मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबका वो जो मीडियन वाले का जो लास्ट पोर्शन था वो आज हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, यहीं पे। उस दिन हमने मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज किए थे, ठीक है। आप सब तो पता होगा मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज, यस और नो। ओके, यहाँ पे जो मीडियन क्लास निकालते हैं साइज इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू आई टेंस, और मीडियन एन इज इवन जो है एन बाई टू एथ टर्म प्लस साइज ऑफ एन प्लस टू बाई टू एथ टर्म। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, तो ये प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ये आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 17th एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज का जो हमने सॉल्व किया था, आप सब ने शायद घर पे जाके प्रैक्टिस किए होंगे, और डिस्कस सीरीज का भी हमने कर लिया था। ये था आपका डिस्कस के एक्सरसाइज नंबर 19 क्वेश्चन। आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज शुरू करेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज शुरू करने से पहले आप सबको एक और फॉर्मूला समझा देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही है आपका मीडियन का जो है फॉर्मूला, ये है आपका मीडियन का जो है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एल जो बता रहा है ना, वो आपका लोअर लिमिट होता है मीडियन को, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन पे सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको मीडियन पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो हम आपने शायद अपने अपने पहले कोई कौन से चैप्टर पे सी एफ निकालना शायद सीखा था, अगर नहीं सीखा है फिर भी हम यहाँ पे सिखा देंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? फाइंड आउट द मीडियन साइज। मीडियन साइज का फॉर्मूला क्या है कॉन्टिन्यूस सीरीज में? एन बाई टू। एन बाई टू, एन बाई टू अगर जो भी आएगा सी एफ में, एन बाई टू जो भी आएगा वही आपको पहले सी एफ में देखना पड़ेगा। सी एफ में देखने के बाद अगर एन बाई टू जो मिल जाता है वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। यहाँ पे ये एन बाई टू आपका मीडियन नहीं है, ये आपका मीडियन का क्लास है। एन बाई टू का दूसरा एम इजिकल टू, ये एम है, ठीक है। जो ये आपको जो एम दिखा रहा है ना, ये एम है, ठीक है। सी मतलब प्रिसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे साइज ऑफ मीडियन आइटम्स एम, एंड फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा, और इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी। ओके, चलो फटाफट से। आज हम ये आपका एक्सरसाइज नंबर 20 कर लेते हैं, 20, ठीक है। चलो बच्चों फटाफट से। सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ओके, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। आपसे इससे पहले आपको ये फॉर्मूला रख लेना चाहिए, एल प्लस आई। आई जो है ना, ये आपका क्लास इंटरवल है। आई क्या है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, ओके ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, इसके बाद हम क्लास लिख लेते हैं। यहाँ पे क्लास क्या है? यहाँ पे एज दे रखा है, एज आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। ऐसे मत मेरे 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 जैसा मत करना, आपको बॉक्स बनाना होगा एग्जाम पे। इसके लिए आपको पेंसिल रबर जो भी चाहिए वो आपको हमेशा साथ ही रखना पड़ेगा। ये हमको ये तीन चीज़ें चाहिए। एक सबका क्लास मिलेगा 20 to 25, इधर 55 to 60 तक है, ठीक है। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, इसके बाद आपका 50 to 55, इसके बाद 55 to 60, हो गया। इसके बाद देखो इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर पर पहला वाला 50, इसके बाद 70, इसके बाद 100, इसके बाद 180, इसके बाद 150, इसके बाद 120, इसके बाद 70, इसके बाद 60, ओके। अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। कभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, थोड़ा रुको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले पहला वाला। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर किसी को पता नहीं है तो अच्छी तरह से देख लेना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50, पहले वाले के पास और कुछ नहीं है, डायरेक्ट 50 50 50 50 के साथ नेक्स्ट बैठेगा आपका 50 के साथ नेक्स्ट बैठेगा 50, इसके साथ आप
नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लो 50 और उसके बाद प्लस 70 कितना हो जाएगा 120। ओके 120 के साथ नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी प्लस करो तो 100 क्या हो जाएगा 100 सो यहाँ पे आ जाएगा 220। ओके 220 के साथ 180 प्लस करो कितना हो जाएगा बोलो 300 एंड 400। 400 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस करो कितना हो जाएगा 550। 550 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस करो कितना हो जाएगा 650 670। 670 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस करो 70। सो 70 अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा फटाफट से 740 और 740 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस करो तो आपको कितना हो जाएगा 800। सो आपका ये जो 800 आया है ना ये जो लास्ट 800 ये आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 800 है। ठीक है सो यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ज़रूरत है नहीं। सो अभी हम क्या निकालना है यहाँ पे हमें मीडियन क्लास निकालना है कि कौन से क्लास पे आपका मीडियन लाई करेगा। सो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 800। ठीक है और यहाँ पे जो समेशन एफ है ये आपका एन भी है। सो एन इज इक्वल टू 800 हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एन समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एन। ठीक है ये डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कंटिन्यूअस सीरीज में बोल सकते हो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन कंफ्यूज मत होना। अभी हमको क्या निकालना है नेक्स्ट हमारा काम क्या है मीडियन क्लास निकालना कि कौन सा हमारा मीडियन क्लास ये कैसे निकालेंगे चलो फटाफट से। सो ऐसे अगर निकालना है तो अभी क्या होगा देखो ऐसे निकालते हैं। सो मीडियन क्लास या फिर एम इक्वल टू हमारा क्या था फॉर्मूला n/2। सो n कितना था हमारा 800। सो 800/2 कितना आएगा हमारा 400। अब देखो यहाँ पे 400 बोल की कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ है ये है हमारा 400। सो हमारा मीडियन क्लास कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है ये वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये होगा हमारा। सो यहाँ पे 400 ये जो है 400 ये आपका क्या हो गया m हो गया। इसके बाद हमने देखा था सी बोल के कुछ वैल्यू था। सो वो क्या था प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सो इसका वैल्यू हो जाएगा सी। ओके और ये हो जाएगा हमारा एफ फ्रीक्वेंसी और ये हमारा एल लोअर लिमिट बोला है ना लोअर लिमिट। सो ये हमारा 35 जो है ये 35 जो है ये हमारा एल हो जाएगा। ठीक है और आई कितना हो जाएगा आई यहाँ पे आई कितना हो जाएगा आई का मतलब क्या क्लास इंटरवल। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 क्यों डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। चलो फटाफट से अभी हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो therefore मीडियन इक्वल टू एल प्लस आई इंटू एम माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ यही था ना हमारा मीडियन का फॉर्मूला आई इंटू एम माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ। यस ओके अभी चलो सो अभी हम यहाँ पे एल का वैल्यू किया हाँ इससे पहले आप जो है ना ये जो जितने वैल्यूज़ हैं ये आप एक साइड पे लिख लेना है अपने जहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स करोगे। जैसे कि ये तो हमने रफ किया था ना ये सब रफ किया था ये आपको समझाने के लिए बोला गया था। सो आप क्या करोगे अलग से यहाँ पे एक साइड में ठीक है लिख लेना जैसे कि एल इज इक्वल टू आपका 35 आ गया आई इज इक्वल टू आपका 5 आ गया एफ इज इक्वल टू आपका 180 आ गया इसके बाद C इज इक्वल टू आपका 220 आ गया M इज इक्वल टू आपका अरे M इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 400। ओके अच्छा नेक्स्ट सो अभी यहाँ पे इन सब का वैल्यू भी डालना L इज इक्वल टू हमें 35 मिला और I इज इक्वल टू हमें 5 मिला M माइनस सी M कितना हो गया 400 और C कितना है 220 डिवाइडेड बाई एफ कितना हो गया 180। सो 35 प्लस अब देखो 400 माइनस 220 कितना होता है 180। सो 5 इंटू 180 और नीचे है 180 180 कैंसिल आपका रह गया 35 प्लस 5। सो कितना हो गया आपका सो आपका मीडियन कितना निकला 40। आपका मीडियन कितना हुआ 40। समझ में आया पूरा कैसे करना है। अच्छा अब एक चीज़ सुनो यहाँ पे अगर कहीं पे n/2 अगर ऐसा यहाँ पे तो 400 मिल गया ना हमें अगर यहाँ पे सोचो यहाँ पे ये 400 के जगह पे आपको 420 आ जाता अगर आ जाता बाई चांस 420 होता और आपके ये CF में अगर 420 नहीं मिलता आपको अगर आपके CF में ये 420 नहीं मिलता तब आप कहाँ जाते बोलो फटाफट से। अगर यहाँ पे CF में अगर आपको 420 नहीं मिलते तो आप कहाँ जाओगे
नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे 420 नहीं है ना, सो 420 नहीं, तो 420 के साथ नेक्स्ट बड़ा वाला कौन सा नंबर है 550। सो आपका मीडियन क्लास 550 हो जाएगा। याद रखना, अगर 420 ऐसा कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है जो आपका मीडियन क्लास पे है नहीं, तो आपको कौन सा है नेक्स्ट बड़े वाले के पास जाना है। ठीक है, ओके। सो ये आपका मीडियन निकल गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दो संख्या दे रखा है, हम 22 वाले करेंगे। आपके लिए 23 होमवर्क करेगा, आपके लिए ये 23 होमवर्क, ये वाला आपका आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो चलो, सो 22 वाला फिर से वही कैलकुलेशन ऑफ बोलो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ओके, सो यहाँ पे देखो कौन सा है 22। सो आपका पहले हमारा क्या था यहाँ पे वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। सो हमें ये लिख लेना है वेजेस एंड देन नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, सो चलो, सो वेजेस 100 to 120, so 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। ओके, सो हो गया। यस, नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 10, 20, देन 30, देन 15, देन 5। ओके ओके, अभी हम अब वही पिछला वाला प्रोसेस CF निकालने में कैसा आता था। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इन सब को एक बॉक्स पे देना है। ठीक है, ऐसा मत छोड़ देना, नहीं तो एग्ज़ाम पे मार्क्स नहीं मिलेगा। बाद में मत बोलना कि सर ने सिखाया नहीं। सर ने बार बार बोला है कि बॉक्स बनाने का, क्योंकि वीडियो पे ये बॉक्स बनाने पे और टाइम चला जाता है ना, तो इसलिए हम नहीं बनाते। सो चलो, सो यहाँ पे देखो नंबर वर्क, सो ये CF कैसे निकालते हैं। पहला वाला प्रोसेस, पहला वाला 10 के साथ कुछ नहीं है। 10 के पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या 20 के साथ प्लस करेंगे तो 30 के तो 30, 60 के साथ 15, 75 के साथ 5, 80 हो गया। सो ये आपका समेशन F भी हो गया। सो समेशन F का कितना हुआ है 80, या फिर आप N भी लिख सकते हो 80, मतलब N। मतलब ये वाला n। ठीक है, सो हमें मीडियन क्लास निकालना है। सो मीडियन क्लास कैसे निकालेगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2th आइटम। सो n/2 कितना 80/2th आइटम। सो कितना हो गया 40th आइटम। अब देखो यहाँ पे 40th आइटम, CF में तो 40 है ही नहीं, तो कौन से वाले जाओगे, कौन से वाले पे जाओगे बोलो फटाफट से। CF में तो अभी 40 है ही नहीं, CF में तो अभी 40 नहीं है, तो अब कौन सा वाला चूज करोगे आप मीडियन क्लास, ये 60 वाला, क्योंकि 40 के नेक्स्ट हाईएस्ट जो CF है वही आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आया। सो ये आपका 60 हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो आपका M जो है ना, M का वैल्यू आप तो M का वैल्यू तो आपका 40 आ गया। M का वैल्यू आपका 40 है, ये वाला M, ये आपका M का वैल्यू है। ठीक है, सो M तो आपका 40 हो गया। आपका C क्या हो जाएगा, C फटाफट से देयरफॉर मीडियन क्लास, या ये लिखना छोड़ दो, ये मत लिखना। सो देयरफॉर यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना है आपका 30। सो C 30 आया है। L कितना आ रहा है 140। सो L आपका आ रहा है 140। आपका I कितना आ रहा है 20। I का मतलब क्या है क्लास इंटरवल। इसके बाद आपको क्या चाहिए, M मिल गया, C मिल गया, I मिल गया, F। सो F कितना आ रहा है आपका, F कितना आ रहा है फटाफट से 30 आ रहा है आपका F। हो गया, चलो अभी मीडियन निकालते हैं। सो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू L प्लस I इंटू M माइनस C डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी। सो L कितना आ रहा है आपका 140, ओके, प्लस I कितना आ रहा है 20, M माइनस C, M कितना आ रहा है आपका
40 और सी आपका आ रहा है 30 और डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है आपका 30। तो चलो 140 प्लस 20 माइनस 40 माइनस 30 10, सो 200 यहाँ पे 30 आ गया। सो देखो 1010 गया 3, सो 140 प्लस 6 पॉइंट कितना 6 18 20, अच्छा 6.67 हो जाएगा, 6.67 हो जाएगा। सबका आंसर आ जाएगा 146.67। सबका ये मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। सो चलो हो गया। अच्छा ये जो 23 वाला है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, 23 वाला ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये 23 वाला आशा करता हूँ कि ये भी इजी होगा, जैसे कि मैंने 2 मीडियन करा दिया है तो ये शायद इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं ऑगिव्स। ऑगिव्स से कैसे बनाना पड़ता है, ठीक है, लेस देन ऑगिव या फिर मोर देन ऑगिव। सो ये आपका डायग्रामेटिक है। आज ऑगिव के बाद मोड अगले वीडियो पे दे देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड आल्सो डिराइव द जियोमेट्रिकली बाय ड्राइंग द टू ऑगिव्स लोकेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। सो आप सबको पता होगा हमने एक चैप्टर किया था जहाँ पे ऑगिव ड्रॉ किया जाता था, ड्रॉ कैसे करना पड़ता था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऑगिव में क्या करना पड़ता है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन डाटा एंड मोर देन डाटा निकालना पड़ता है। सो ये लेस देन और मोर देन प्लॉट करके आपको जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ बोला है आपको कैलकुलेट द मीडियन एंड क्या बोला है, मीडियन जियोमेट्री के लिए आपको ऑब्टेन करना है बाय ड्राइंग द टू ऑगिव्स। टू ऑगिव्स कौन सा है, मोर देन एंड लेस देन, ओके। चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करके। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो चलो फटाफट से। सो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन थ्रू जियोमेट्रिक मेथड। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, अगर एग्जाम पे आ गया ना तो पसीना छूट जाएगा, ठीक है। सो चलो टेबल आप बना देना, मैं बार बार ये टेबल नहीं बना रहा। सो यहाँ पे पहला वाला क्या था, क्लास पहला वाला या फिर ये वाला कर देते हैं, 34 वाला कर देते हैं, पहले वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। सो 34 पे देखो 34। सो हमारा क्या था, मार्क्स, एक में था मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे था, ये टेबल थोड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है। आप लोग एक बड़ा वाला या फिर हॉरिजॉन्टल कर लेना या फिर वर्टिकल, आपके कॉपी में जैसा भी हो। सो यहाँ पे हमने लिखा मार्क्स, ठीक है, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and then 50 to 60, ओके। सो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है। सो फटाफट से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 10, 15, 25, 30, 10, 10, ओके। सो चलो फटाफट से अभी क्या निकालना है, अभी आपको दो तरह के ऑगिव ड्रॉ करना है। कितने तरह के, दो, एक मोर देन हो गए, एक लेस देन हो गए, ठीक है। सो हम पहले वाले पे लिखते हैं मोर देन ऑगिव या फिर मोर देन डाटा, ठीक है, या फिर मोर देन लिखो, यहाँ पे उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो। और दूसरा वाले पे लिखना है लेस देन, और उसके साथ आपको उसका भी CF निकलना अलग अलग से, ठीक है। सो मोर देन पे कैसे लिखना है, देखो मोर देन पे हमेशा आपको लोअर लिमिट पकड़ना है। मोर देन पे आपको क्या करना है, हमेशा ये वाला पकड़ना है, ठीक है। मोर देन पे समझ ध्यान पे रखना, मोर देन पे कौन सा वाला है, ये लोअर लिमिट, ठीक है। सो चलो मोर देन पे हम लोअर लिमिट रखते हैं। सो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50,
ठीक है। नेक्स्ट अब इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, मोर देन पे क्या होता है, मोर देन जीरो पे क्या होगा आपका, मोर देन जीरो। अब देखो मोर देन जीरो पे तो ये सब कुछ है ना, सब नंबर मोर देन जीरो है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा नीचे से। सो मोर देन 50 पे कितना नंबर है, सिर्फ देखो मोर देन 50 50 से ज़्यादा। सो 50 से ज़्यादा सिर्फ 60 तक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 10 10, ठीक है। सो नेक्स्ट मोर देन 40, 40 में क्या आएगा, 50 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा। मतलब ये भी है आपके पास, ये भी है आपके पास और ये भी है। सो दोनों में निकल के कितना हो जाएंगे, 20। सो मोर देन में 40। मोर देन 30 पे देखो था, मोर देन 30 पे आपका, मोर देन 30 पे ये तो आ रहा है और इसके साथ साथ ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 50। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसके साथ ये सब आ रहे हैं ना, ये सब आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। सो 50 के साथ 25 प्लस करो कितना आ जाएगा, 75। 75 के साथ 15 प्लस करो कितना आ जाएगा, 90, और यहाँ पे हो जाएगा 100। सो मोर देन जीरो पे आपका 100 हो गया, ठीक है। सिमिलरली लेस देन पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखो सिमिलरली लेस देन पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन पे आपको क्या करना पड़ता है, लेस देन पे आपको हमेशा अपर लिमिट देना पड़ता है। लेस देन पे आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट याद रखना है। लेस देन पे क्या करना है, हमेशा अपर लिमिट, ठीक है। सो चलो, सो लेस देन पे पहले वाले पे क्या होगा, लेस देन 10, लेस देन 10, इसके बाद लेस देन 20, इसके बाद लेस देन 30, इसके बाद लेस देन 40, इसके बाद लेस देन 50, इसके बाद लेस देन 60। ओके। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे, अच्छा लेस देन 10। सो लेस देन 10, 0 से 10 ही तो है 10। सो लेस देन 10 ये भी हो गया। नेक्स्ट लेस देन 20, लेस देन 20 पे 10 आता है 20 आता है, 10 और 15 क्या हो जाएगा, 35। लेस देन 20 और लेस देन 30 पे क्या आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। सो 35 और 25 कितना आएगा, 60। नेक्स्ट लेस देन 40 पे क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 90। और लेस देन 50 में ये 100, अरे 110 हो गया कैसे, लेस देन 10, 10 लेस देन, अरे यार यहाँ पे गलती हो गई। अच्छा देखो यहाँ पे 25 होना था, 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100, ठीक है। लेस देन 60 कैसे था, लेस देन 60 मतलब इसके ऊपर जितने भी थे सब लेस देन ही थे ना, तो यहाँ पे हो गया आपका। अब देखो इन सबको, ये हमारा अब डायग्राम, अब हम डायग्राम के लिए सिर्फ ये ही डाटा चाहिए हमें, ठीक है, ये हमें डाटा चाहिए, ठीक है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं, एक वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फटाफट से कर लेना आप सब भी, ठीक है। हमारे साथ साथ उतना टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी हम आप सबको बोल रहे हैं फटाफट से कर लेना। सो चलो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, इसके बाद ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने डाटा है देखो, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। 10 20 30 40 50 60। सो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका 0, ठीक है। हम दो तरीका के डाटा निकालेंगे। सो सबसे पहले देखो ये स्केल जो है ना, ये स्केल हमारे पास नहीं होगा। तो चलो एक एजम्पशन से हम ले लेते हैं, कहाँ पे 10 20 और 30 40 50 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से एक एजम्पशंस ले लेते हैं, आप सब स्केल से करना, ठीक है। ये शायद पकड़ लो आपका 10 हो गया, 1 सेंटीमीटर इजकल टू हमने 10 लिया। सो ये आपका 30, ये आपका 40, ये आपका 50, ये आपका हो गया 60, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 यूनिट इजकल टू 10 10। यहाँ देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आ रहा है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 25 है हमारे पास ना। सो हमको क्या करना होगा, 25 50 80, सो एक 15 25 ऐसे कुछ नहीं होगा। चलो 10 यहाँ पे आ गया आपका 20, यहाँ पे आपका हो गया 30, यहाँ पे आपका हो गया 40, यहाँ पे आपका हो गया 50, यहाँ पे आ गया आपका 60, ठीक है। आपके पास 70 80 देन 90
पकड़ लो, यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, चलो फटाफट से। अच्छा, अभी हमें पहले मोर देन डाटा प्लॉट कर देते। सो मोर देन डाटा पे हम पकड़ लो, ये वाले ही लिंक लेते हैं। सो मोर देन डाटा देखो क्या है, पहले जब 0 था कोऑर्डिनेट कैसा बैठाओगे, एक्स में जब 0 था तब यहाँ पे कितना था 100, एक्स में जब 0 था तब यहाँ पे 100। सो पहला वाला डाटा 0 है, 100 यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया पहला वाला कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 10 90। सो जब 10 था तब 90 था, तो यहाँ पे आपका 90 ये वाला कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट आपका हो गया 10 90 था तो 20 75, 75 कहाँ पे है, ये वाला है आपका 20 75। नेक्स्ट 30 आपका क्या था 50, 30 जब था तभी 50, 30 कहाँ था, ये 30 है ना। सो ये हो गया आपका 50, ये वाला हो गया आपका 30 50। नेक्स्ट आपका जब 40 था तब ये था 20, 40 जब था ये था आपका 20, सो ये हो गया 20। नेक्स्ट मतलब 50 था तब आपका यह था 10, ये हो गया आपका मोर देन और गिव। अब मोर देन और गिव को इन सबको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आप सब भी फ्री एंड यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका हो गया मोर देन और गिव। ठीक है, मोर देन और गिव हो गया। इसके बाद अभी लेस देन और गिव। सो लेस देन और गिव पे हम क्या करेंगे, और कुछ इंक यूज़ कर लेते हैं। पकड़ लो, ये वाला यूज़ करते हैं। सो लेस देन पे जब 10 था तब यहाँ पे क्या था 10। सो लेस देन पे जब 10 था तो यहाँ पे भी 10 था। ओके, सो 10 हो गया। नेक्स्ट जब 20 था यहाँ पे 25 था, जब 20 था यहाँ पे 25 था, 25 कहाँ से आ गया, ये आ गया 25। ओके, नेक्स्ट जब यहाँ पे 30 था तब यहाँ पे 50 था, तो 30 और 50, 30 इसके बाद 50, 30 50 ये वाला हो गया 30 50। सर 30 जब था यहाँ पे 50 था। नेक्स्ट जब 40 था यहाँ पे 80 था, तो 40 जब था तब यहाँ पे 80। सो 40 80 80 80 80 ये वाला हो गया आपका 40 80। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट 50 जब था तब 90, 50 जब था तब 90, फटाफट से 50 जब था तब 90 और 60 जब था तब 100 हो गया। ठीक है, अब इनको सबको ज्वाइन कर देना है। अब हमारा मीडियन कहाँ पे होगा, मीडियन आपका कहाँ पे हो जाएगा, फटाफट से बोलो। मीडियन आपका आ जाएगा, मीडियन आपका जहाँ पे ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहा है ना, ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहा है ये आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, मीडियन क्या आ रहा है। सो आपका कि मीडियन क्या हो गया, हाँ 30। ठीक है, एकदम इजी था, देखियो एकदम इजी था। तो ये आपका हो गया मोर देन और गिव, मोर देन और गिव, और ये आपका था लेस देन और गिव, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और ये था आपका मीडियन, समझ में आया। और यहाँ पे लिख लेना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 हमने पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है। सो ये एक पे हो गया, यहाँ पे हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आपका ऐसे ना लिखने से भी हो जाएगा। सो मीडियन आपका क्या निकला 30। सो आपका मीडियन क्या है, ये वाला 30 है। सो आपका मीडियन 30 है। ठीक है, हो गया। सो चलो, ये वाला जैसे निकाला है उसी तरह ही सिमिलरली आपका 24 निकलेगा। ठीक है, 24 पे डाटा भी कम है, आपको आराम से कर लेना है। ठीक है, 20, हाँ ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो गया ये वाला डाटा। सो आशा करता हूँ कि आप सबने समझा होगा मीडियन। सो आज हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीडियन और मीडियन का जो डायग्राम था ऑगिव मेथड से वो हमने कर लिया है, कैसे जियोमेट्री से करते हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो पे हम मोड ले आएंगे, इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ वैल्यू, और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो रहेगा, इसमें आपका ये